नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फॉरएवर एक्सप्लोरर में। तो आज हम बात करेंगे एनएसयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फॉर्मेट क्या होगा और आपको फीस पे करनी है, कैसे आप पेमेंट करेंगे। तो हर चीज़ की हम बात करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, एक नई टैब खोलिए अपने गूगल क्रोम के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप क्या तो अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से अपना फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। मोबाइल से आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बोलूँगा आपको कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अप्लाई करें। अब आपको अपने गूगल क्रोम की नई टैब खोल के और उसमें टाइप करना है nsu.ac.in। ये आपको ओपन हो जाएगा एनएसयू की वेबसाइट। इसको देखना है, यहाँ पे तो एडमिशन का हाईलाइटेड बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। एडमिशन का ये पेज ओपन हो गया है। अगर आपने अभी तक एडमिशन के प्रोसेस नहीं देखी है कि कैसे होगा, क्या अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो पहले वो चेक कीजिए, उसी के बाद फॉर्म फिलअप करिए। उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप रजिस्टर करिए। तो अब रजिस्टर करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। आप नेक्स्ट आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे अप्लाई करने हैं, वो मैं बताऊंगा और जो नहीं है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑब्वियसली 12th क्लास होगी, और पीजी के लिए कर रहे हैं तो आपका अंडर ग्रेजुएट का डिग्री का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है, आपको अपना ये चीज़ लगानी होगी। आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की है या नहीं की है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 200 केबी से नीचे होंगे। सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 50 केबी का होगा, और आपका सिग्नेचर का स्कैन किया हुआ फोटो, वो आपकी 20 केबी की होगी मिनिमम। ये चीज़ें जेपीजी में होनी चाहिए, फोटो और साइन। बाकी हर चीज़ आप चाहे पीडीएफ या जेपीजी तो किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो आपकी, अब बोला है इन्होंने वाइट बैकग्राउंड, अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप अपलोड कर। साइन का तो आप वाइट बैकग्राउंड देने की कोशिश कीजिएगा। एक पेज पे, वाइट पेज पे आपके साइन करके उसको स्कैन करके उसकी साइज 20 के बी करके फिर आपको अपलोड करना है। अब अगली चीज़ है, आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए होगा इनको। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी। इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड सबसे इजी है, अपना स्कैन कीजिए 200 के बी के अंदर अंदर, और फिर आप इसको अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, वो ज़रूरी है क्योंकि आपको आपकी एज वेरीफाई करने के लिए चाहिए। इसके लिए आप अपने 10th या 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट तहसील ने इशू किया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इशू हुआ है, तो वो आप लगा सकते हैं। सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने अपनी स्कूल से लेना है। अगर आपने अभी तक अपनी स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आपका स्कूल से सबसे पहले काम होगा कि आपको वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी लेनी है। टीसी मैंडेटरी नहीं है, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी नहीं है, आप है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप ले आइए, बाद में दिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, ये तो आपको ज़रूर अपलोड करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको स्किल के मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ है एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो ये दो एफिडेविट बनेंगे, एक आपका और एक आपके पेरेंट के द्वारा। तो दोनों 100 रुपये के स्टाम्प पे बनेंगे। इनका फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और प्रिंट निकाल के एक नोटरी वाले से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको प्रिंट करवा के और इसको सर्टिफाइड करवा सकते हैं। फिर वो आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है, तो ये प्रिंट करवाइए और फिर इसको अपलोड कर दीजिए भरवा के। तो ये दोनों आपको ज़रूर लगाने हैं। अगला होगा बोनाफाइड ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप कैटेगरी चूज करेंगे तो आपको ये अपलोड करना मैंडेटरी है, वरना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप से बिलोंग करते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाता है, क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो अगर ये सेल्फ डिक्लेरेशन का होगा वैसे तो आप इसका प्रिंट निकाल के इसको भर के स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट होगा सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ मेडिकल फिटनेस बाय कैंडिडेट। तो इसमें आपको ये, चलो छोड़ो, जैसे भी इसकी साइज होगी तो आपको इसकी साइज 200 के बी रखनी है, हर डॉक्यूमेंट की साइज आपको 200 के बी रखनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट करने हैं एक जगह, एक फोल्डर में रख लेना फिर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो अलग अलग जगह ढूंढने से, तो आपको इजी रहेगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, उनकी साइज रिड्यूस कीजिए अगर साइज ज़्यादा है तो, और एक मिनिमम साइज जो दे रखी है उसमें उसको लेके आइए। फिर बाद में अप्लाई नाउ पर क्लिक करिए। अब उसमें आपको दो स्टेप हैं यहाँ पे, पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा। तो रजिस्टर के लिए पहले आपको साइन अप करना है यहाँ पर। तो साइन अप के लिए आप अपना ये फॉर्म जो दिया हुआ है, जो जो चीज़ें ये मांग रहे हैं इनको भर दीजिए। तो ये मैं भर देता हूँ कुछ भी, नेशनलिटी जिस देश के हैं अपनी कंट्री भर दीजिए, ब्लड ग्रुप अपना जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर अपने भर दीजिए, एड्रेस, अपनी जो ओबीसी कैटेगरी, आपको जो आपके कास्ट कैटेगरी जो आप यहाँ भरेंगे उसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। होता है पासवर्ड, पासवर्ड बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसके अंदर एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबरिकल डिजिट। तो ये चारों चीज़ें आपको चाहिए, इन चारों के बिना आपका, अगर ये इनमें से एक भी कम रहेगा तो ये फिर आपका रजिस्टर नहीं होगा, एरर शो करेगा। बहुत लोगों को एरर शो कर रहा है, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है। तो अब पासवर्ड भरता हूँ मैं। मेल आईडी चेंज कर देता हूँ। ये करने के, सब कुछ भरने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पर। अरे यार, रॉन्ग कैप्चा हो गया क्या? तो इस तरह से आपका रजिस्टर हो जाएगा। सक्सेस, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर, ये स्क्रीन आएगी आपके सामने, तो समझ लेना आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपकी आईडी बन चुकी है। बहुत लोगों को तो दिक्कत ही है, मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इश्यू। तो ये आपका रजिस्टर होने के बाद आपको फिर से यहाँ भरना है इसको, और इसके बाद में आपको ये कैप्चा वगैरह भर के और सबमिट करना है। अब आपको करना क्या है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें हैं, अपना एकेडमिक प्रोग्राम जो आपका है प्रोग्राम, जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट क्लिक करिए।
फिर अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, कौन से कोर्स के लिए भर रहे हैं, बीबीएस या बीएससी। तो बीपीएस के लिए मान लेते हैं। आपका डिसिप्लिन गेम चूज करना है, आपका गेम कौन सा है, तो योगा भर देता हूँ मैं। आपकी फिर ये जो भी चीज़ें हैं वो भर दो जो मैंने मांग रखी हैं। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम वगैरह तो उन्होंने पहले ही मांग लिया, तो वो अच्छे से भरिए, आपका जो अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ है। फादर का नेम मैं XYZ भर देता हूँ, BC। इनकम कुछ भी भर दो। ये हो गया। इसके बाद आपको अपना एड्रेस भर देना है, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका हो, अगर सेम है तो ये अब ये सब भरने के बाद आपको मेन चीज़ यहाँ बताना है कि आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या है। तो ये आपको वो टेबल दे रखी होगी, एनेक्जर पता नहीं कौन सा है, जो भी है एनेक्जर 6 है या 1 है। तो उसके अंदर आपको चेक करना है, प्रोस्पेक्टस में जाइए, प्रोस्पेक्टस खोलिए, उसके अंदर जो एनेक्जर्स दिए हुए हैं उसके अंदर देखिए आपका सर्टिफिकेट कौन सी रेंज का है, मतलब उसके अंदर दिया हुआ है होगा। उसके आपको अपना सर्टिफिकेट का लेवल देखना है, उसके अंदर वो टेबल है, उस टेबल के अंदर टैली करना है कि आपका सर्टिफिकेट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो बता देना है कि ये नेशनल लेवल है, तो हम बता देते हैं कि SGFI। ठीक है, तो हाईएस्ट अचीवमेंट मैंने लिख दिया FI। फिर आपको अपनी एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट करना है, आप कौन से मीडियम में अपनी एग्जाम देना चाहते हैं। और अगली चीज़ आती है कि ये आपने कभी क्राइम में या फिर किसी में इन्वॉल्व हुए हैं या मिसबिहेवियर, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपका कोई केस वेस चल रहा हो तो यस कर दीजिए और उसको डिस्क्राइब कर दीजिए एक बार, क्योंकि वरना बाद में जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद में जब वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, तो आपकी रिपोर्ट जाती है आपके लोकल पुलिस स्टेशन में। तो दिक्कत हो सकती है, अगर आपके पास पहले से है, अगर कोई केस है, क्रिमिनल चार्ज है, तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर बता देंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। अब क्या करना है, अब आपको भरने हैं अपने 10th और 12th के मार्क्स। तो सब्जेक्ट क्या था, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए, जनरल कर दीजिए इसको। आपका बोर्ड जो भी है CBSE कौन सा था, 2017 में हमने 18 में पास की, CGPA 10 आई। टोटल मार्क्स तो अब देख लो, 500 का हो गया, 495 दे दिए, 90 दे दिया, ज़्यादा हो गए। नहीं आएंगे, नहीं सॉरी। 10+2 ट्वेल्थ में आपके जो स्ट्रीम थी, जैसे PCB थी या PCM थी, या फिर जैसे आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स लिख दीजिए, कॉमर्स वाले कॉमर्स लिख दीजिए, तो कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपका दे रखा है। 2020 में अगर आपने पास की है, जब आपने पास की एग्ज़ाम, वो ईयर लिखिए यहाँ पर। और 10 12 के अंदर तो CGPA होते नहीं है, आप बोलोगे तो होते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुछ भी भर दीजिए या फिर खाली छोड़ दीजिए। CGPA खाली छोड़ दीजिए अगर आपके नहीं हैं तो। ठीक, यहाँ पे आप अपने मार्क्स भर सकते हैं कि जितने आपके मार्क्स आए हैं। सॉरी, ठीक। तो अब मेन चीज़ आते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या क्या करने हैं, इन्होंने बता रखा है कि मैंडेटरी कौन कौन से हैं, साइज इनकी 200 KB होनी चाहिए मिनिमम। तो अब हम अपलोड करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो से। तो फ़ोटो मैंने ले रखी है, अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। लास्ट क्वालिफिकेशन मैंने 12th की थी। आइडेंटिटी हम आधार कार्ड दिखा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगा देते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है तो ये आपको लगाना होगा। TC देखो मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये अपलोड ज़रूर करना है क्योंकि आपको मार्क्स इसी के मिलेंगे। अगर आप अपलोड नहीं करते, वो आप देख सकते हैं, तभी तो बता रहा हूँ कि अपलोड करना है ये।
और एंटी रैगिंग आपकी बनवा लेना एक दो दिन में, जब भी आपको टाइम मिले, और उसके बाद अपलोड करना ये सारे। कहाँ गई? और मेडिकल फिटनेस ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो ये आप कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन, ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी नहीं दिखा रखा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर भरें। आपका ओबीसी या फिर एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट है उनको अपलोड ज़रूर करें। ठीक है, ये यहाँ पे आपको करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड हो जाएंगे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट अगर आपके पास वो बहुत सारे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो आपको पहले ही मेंशन कर देना है कि आपका हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है। ठीक, तो लगभग हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं। तो ये 9 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। पहले इनको कलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो लेके आ जाइए, बनवा लीजिए, प्रिंट करके, भर के, स्कैन करके रेडी रखिए, और फिर बाद में आपको क्लिक कर देना है फाइनल सबमिशन पे। मार्क्स मांगेगा तो कोई बात नहीं, मार्क्स भर दीजिए जितना भी आपका मार्क्स आए हैं। सीजीपीए पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मार्क्स ज़रूरी हैं। तो ये देखिए मेरा फॉर्म भर चुका है। सब कुछ आपको अपने चेक कर लेनी है, हर चीज़ वेरीफाई कर लेना है। आपने कौन सा कोर्स लगाया है, डिसिप्लिन आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन गलत हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अपने मार्क्स वगैरह चेक कर लीजिए, अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो चेक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा, उससे पहले आप एडिट भी कर सकते हैं। बाद में क्लिक कर देना है फाइनल सबमिशन पे वेरीफाई करने के बाद, और आपको फीस पे करनी है। तो ये आपका अभी तक आपने जो अपलोड किए डॉक्यूमेंट, आपका फॉर्म भरा, तो वो देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन के अंदर क्लिक करके आपने क्या भरा है उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, एडिट नहीं कर सकते, सॉरी। फाइनल सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते, तो आपको चेक करके फाइनल सबमिशन करना है। आप फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, और आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप बीएससी और बीपीएस दोनों के लिए भर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, दो अलग अलग फॉर्म। ठीक है, तो अब पेमेंट आप ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड से मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, एटीएम कार्ड है, आपके इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई पिन से भी आप भर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे इजी अपना ये भर के और पेमेंट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे ही आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगी। तो हम चलते हैं बैक टू, आपका पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी रिसिप्ट दिखा देगा, और वो रिसिप्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं आपका जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप यहीं से डाउनलोड करेंगे, इसी से लॉगिन करके आप, आपकी ये आईडी हो चुकी है, आपका रिजल्ट भी यहीं पब्लिश होगा, आपका एडमिट कार्ड भी यहीं आपको मिलेगा। तो ये आईडी आपकी ध्यान में रखना, इसको भूल मत जाना। तो ये प्रोसेस थी सारी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर अभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो